दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे टू प्रेडिक्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम यूनिट सेल। यूनिट सेल में से हम कैसे किसी कंपाउंड के फार्मूला को प्रेडिक्ट करते हैं, इसके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि यूनिट सेल में कैसे स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का बनता है। So here is the question. Potassium crystallizes in a body-centered cubic lattice, and what is the approximate number of unit cells in 4 ग्राम पोटासियम? तो इस पोटासियम का जो क्रिस्टलाइजेशन है वो आपका बॉडी सेंटर क्यूब के पीसीसी के फॉर्म में होता है। और अगर आप 4 ग्राम पोटासियम लेते हो तो इस 4 ग्राम पोटासियम से कितने यूनिट सेल्स बनेंगे? पोटासियम का यूनिट मास दिया हुआ है आपका एटॉमिक नंबर 39 का। सो लेट अस सी हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 ग्राम पोटासियम। तो पहले हम जान लें कि बी से सी में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो बी सी में 8 एटम्स तो कॉर्नर में होते हैं और 1 एटम्स कहाँ होता है? बॉडी सेंटर में। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हो जाएगा पर यूनिट सेल्स होगा 8 × 1/2 + 2 एंड इक्वल टू 2। तो ये टोटल नंबर 2 हो जाएगा। ये हम पहले इसके पीछे वाले से वीडियो लेक्चर्स में बता चुके हैं कैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाला जाता है यूनिट सेल का। तो इस यूनिट सेल में बी सी में 2 एटम्स होते हैं। अब 4 ग्राम पोटासियम में कितने एटम्स होने चाहिए, तो इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो 4/39 इज द मोलर मास ऑफ पोटासियम। तो 4/39 इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम एंड नाउ यू विल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ पोटासियम एटम्स निकल जाएंगे। अब एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, तो टोटल नंबर एटम्स को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल्स 4 ग्राम पोटासियम का निकल जाएगा। इसकी वैल्यू होगी 3.09 × 10^22। तो ये इसका आंसर है। Now let us see another question. In a face-centered cubic arrangement of the x and y atoms, whose y atoms are at the corner of the unit cells and x atoms at the face centers. One of the x atoms is missing from one of the faces in a unit cells. The simplest formula of the compound is what? Now we'll see the y atoms कहाँ है? कॉर्नर में। ये FCC का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम y एटम्स कॉर्नर में लेंगे तो y एटम्स कॉर्नर में कितना होगा आपका? जिसके जो टोटल वैल्यू होगी 1/8 × 8। तो टोटल कंट्रीब्यूशन का 1 होगा। और x कहाँ है? आपका फेस सेंटर पे है। तो फेस सेंटर में कितने एटम्स होते हैं? फेस सेंटर में 6 होते हैं। लेकिन अब देख लो कि वन ऑफ द x एटम्स इज मिसिंग, तो उसमें हम लेना पड़ेगा इसको हाफ × 5 एटम्स। तो x की जो वैल्यू होगी वो 5/2 हो जाएगी और जो y की वैल्यू होगी 1 होगी। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे x = 5, y = 2। तो इसका मतलब आंसर आपका ए सही है। Now in FCC lattice of the NaCl structure, if the diameter of sodium plus is x, then the diameter of the Cly is y, then the bond length of NaCl in the crystal. अब NaCl का अगर हम क्रिस्टल ड्रॉ करेंगे तो इसके जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आपका यहाँ पर Cl होता है, यहाँ पर Cl होता है और बीच में सोडियम होता है और सभी आपस में जुड़े होते हैं। ऐसा पूरा स्ट्रक्चर्स का 3D होता है। और ये पूछा जा रहा है कि बॉन्ड एम सीएल मतलब Na और Cl के बीच बॉन्ड कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये पूरा पूरा वाई डायमीटर है, तो हम यहाँ पर उसका मानना पड़ेगा Cl का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मानना पड़ेगा y/2। ठीक है, और सोडियम का यहाँ से यहाँ मानना पड़ेगा x/2। तो जो इसका जो रेडियस होगा Cl और सोडियम का बॉन्ड लेंथ वो होगा x/2 + y/2। तो आप देख लो यहाँ पर आंसर आपको C नजर आ रहा है। C इज द करेक्ट आंसर। Now let us see the next question. If the 3 elements x, y and z crystallized in a cubic solid lattice with x atoms at corners में x atoms है, y atoms at the cube center and z atoms at the edges, then the formula of the compound is। तो यहाँ पर क्यूबिक सॉलिड लैटिस है। तो क्यूबिक सॉलिड लैटिस में अगर हम देखेंगे तो x, y, z 3 एटम्स है। तो उसमें जो आपको ये जो स्ट्रक्चर होगा क्यूबिक ये इस प्रकार से होगा, जिसमें कि हम ये कहेंगे कॉर्नर है, ये इसका एज है और ये इसका फेस सेंटर है। उसके अंदर में जो होगा वो बॉडी सेंटर होगा। ये बॉडी सेंटर है, देखिए आपका बॉडी सेंटर। अब क्वेश्चन क्या है? एक्स एटम्स कॉर्नर में। तो कॉर्नर का मतलब हो गया 1/8 × 8, क्योंकि इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 8। तो उसको 8 से कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल नंबर आइटम्स 1 हो जाएगा। और कह रहा है कि वाई इसके बॉडी सेंटर तो एक ही होगा, बॉडी सेंटर में एक ही कंट्रीब्यूशन होता है। एज में कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो जेड में 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। और कितने एज है? तो टोटल एज के 12 होंगे, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा x1 एंड y1 z3। तो अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन, तो C इज द करेक्ट आंसर।
A compound is formed by X and Y crystallized in a cubic structures where X is present, atoms present at the corners of the cube and Y is at alternate faces. What is the formula of the compound? तो यहाँ पर एक्स वाई एक क्यूबिक स्ट्रक्चर्स है, एक क्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स है, क्यूबिक सिस्टम इसका क्रिस्टल सिस्टम है। एक्स कहाँ है? कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर पे अगर एक्स होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है 1/8 इंटू 8 में टोटल 1 होगा। अब वाई कहाँ है? वाई इसका अल्टरनेट फेस पे। अल्टरनेट फेस का मतलब होगा ये अपोजिट फेस हो गया। तो जैसे ये आपका स्ट्रक्चर्स है तो इस स्ट्रक्चर में एक आइटम यहाँ होगा तो एक आइटम इसके बॉटम में होगा, तो ये इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेट फेस कहते हैं या फिर अपोजिट फेस कहते हैं। तो यह एक के बाद ये तो ब्लैंक रहेगा और दूसरा बार यहाँ रहेगा। आप कहीं भी से भी देख लीजिए ये अल्टरनेट फेस होगा। तो यहाँ पर इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? इसका हाफ होता है और चूंकि दो आइटम्स है इसलिए ये होगा 1 होगा। तो इसका जो आंसर होगा फॉर्मूला होगा एक्स का होगा आपका एक्स और दूसरा होगा वाई। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। Now we'll see the metallic gold crystallized in a FCC lattice. What is the approximate number of unit cells in a 2 ग्राम गोल्ड? 2 ग्राम गोल्ड में इसकी अप्रोक्सीमेट यूनिट सेल्स कितनी होगी? तो आप यहाँ देख सकते हो गोल्ड आपका ये FCC यूनिट है। तो FCC यूनिट में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 4 होंगे। क्यों 4 होंगे? यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। और तो 4 इसके एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में। अब टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड कितना दिया हुआ है? तो अमाउंट ऑफ गोल्ड हमारे पास में है वो है कितना हो गया? उसका पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ द गोल्ड, तो हो जाएगा 2/197। ऑलरेडी इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 197। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड एंड फिर मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया। ये क्या हो गया आपका? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब कहा जा रहा है कि इस एटम्स में एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं। 1 यूनिट सेल में कितने होते हैं? 4 एटम्स होते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या करेंगे? जो पूरे जो एटम्स है 2/197 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10^23 एंड डिवाइड बाई 4। तो इसके अंदर जो आपको आंसर मिलेगा वो आप जोड़ कर लिए। ये हमारा कैलकुलेशन किया हुआ है 10^21 यूनिट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। I hope you have understood these questions answers properly. Now a compound made up of element A and B crystallized in a cubic structure. Compound A is present at the corner as well as face पर। So A कहाँ पर है? ये आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर A आपका है इस प्रेजेंट एज फेस सेंटर, ठीक है, और दूसरा प्रेजेंट एज द कॉर्नर में है, ठीक है। तो फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन आपको हो गया 1/8 इंटू 8, और जब कॉर्नर में होगा ना सॉरी फेस में होगा आपका 1/2 इंटू 6, क्योंकि 6 फेस होते हैं तो हाफ गुने 6, और कॉर्नर में होगा आपका तो 1/8 इंटू 8। सो टोटल की जो वैल्यू हो जाएगी 3 + 1। अब बी देखते हैं। तो बी के केस में दिखा हुआ है कि दिस प्रेजेंट एट द एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। एज और बॉडी सेंटर में दोनों जगह इट इज प्रेजेंट। तो एज, हाउ मेनी एज आर प्रेजेंट इन क्यूब? देयर आर 12 एजेस। तो ईच एज में द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इज 4, उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है, एंड बॉडी सेंटर 1 कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 3 + 1 4। तो अगर हम ए का फॉर्मूला ले तो ये होगा 3 + 1 4 एंड बी का होगा 4। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा वो होगा ए एंड बी। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर this question. So in a face center a lattice of x and y, x atoms are present at the corners। x कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे है। और y atoms कहाँ? फेस सेंटर में। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले a का इस तरह सॉल्व करेंगे। x कहाँ पे है? ये है कॉर्नर में है। तो कॉर्नर का मतलब हो गया ये क्यूबिक है तो 1/8 इंटू 8 कंट्रीब्यूशन इसका 1 होगा। और y कहाँ है? y इसके फेस सेंटर पे, फेस सेंटर में है तो कंट्रीब्यूशन इसका कितना होगा? फेस पर होता है हाफ, 6 फेस होते हैं तो ये 3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा XY3। तो ये हो गया आपका ए का आंसर। बी में चेक करेंगे व्हाट वुड बी द फॉर्मूला कंपाउंड इफ 2 एटम्स ऑफ एक्स इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। कॉर्नर में अगर 2 एटम्स मिसिंग हैं तो चूंकि ये आपका क्यूबिक सेल्स है तो इसके कह रहा है कि इस कॉर्नर में 2 एटम्स गायब हैं, बाकी सभी एक जैसे ही हैं। तो x में टोटल एटम्स तो 8 है, 2 मिस हो गए, तो ईच का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो टोटल एटम्स 6 ही बचेंगे क्योंकि 2 तो मिस कर गए हैं। और y का तो सेम रह जाएगा, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा x। तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे तो 3/4, यहाँ लिख सकते हैं 3/4, और y हो गया हमारा 3। तो ये हो गया आपका XY3 4:12। तो इसका जो सिंपलेस्ट ऐसे होगा XY3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और
नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि वन ऑफ द एक्स एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर इज रिप्लेस बाय द जेड एटम्स। नाउ एक्स में जो 7 एटम्स थे, 8 एटम्स थे, तो एक मिस होके उसकी जगह पे जेड आ गया, तो उसकी तो वैल्यू वैसी की वैसी रह जाएगी। तो एक्स हो गया, एक्स में तो 7 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा आपका 7/8 होगा, और एक हो जाएगा हमारा जेड होगा, तो वो जेड भी हमारा होगा 8 होगा। तो कुल मिला के हम एक्स को कह सकते हैं यहाँ पर 7 जेड, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 जेड है। दूसरा हमारा हो जाएगा एक्स 7 होगा और जेड हमारा होगा 1, और दोनों कंट्रीब्यूशन 8 ही है। और जो हमारा जो वाई होगा, वाई कितना होगा, वाई तो हमारे पास में तो 3 के 3 ही रह गया, ठीक है, 3 नहीं, आई थिंक 1 ही रह गया। तो कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा एक्स का हो गया हमारा 7/8, और जेड तो एक ही रह जाएगा ये पूरा। और उसके बाद तीसरा हो जाएगा वाई हो गया हमारे पास 3। तो जिसका जो फॉर्मूला बनेगा, एक्स होगा 7 एंड देन जेड, और वाई हो जाएगा हमारा, इसको 8 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो ये इसकी पूरी कंपाउंड की फॉर्मूला हो जाएगी। Now we'll see one more question. A compound formed by the element X and Y, and they are cubic unit cells, in which X atoms corners they're present at the corners of the cube, and Y atoms are present at the face center. What is the formula of the compound? First we try to find the formula. So X is, this is the cube unit cell, means this is the they're assuming the FCC structure. So x atoms contribution will be at corners will be how much contribution, that is 1/8 into 8, and for contribution of y will be your how much, so y will be as face center. So contribution at face center is half, so half into 6, there are 6 face center, so this is 1, this is 3, so formula of x will be x by 3. Now, second question, if the atomic weight of x and y is given 10 and 15 respectively, then find the formula of number of unit cell in 20 gram of the compound. 20 gram compound, how many unit cells are present? Now, first we find the molar mass. So, molar mass of this will be, now x is 1 atom, so we'll put here 10 into 1, and this is your 3 into 15. So, total is your 10 plus 45, it is coming 55 units. Now we have to find the moles. So moles will be equal to total is 20 gram by 55, and if you multiply into atoms, to find the atoms you have to multiply by Avogadro number, 20 by 55 into Avogadro number. Now this is the total number of atoms. Now we have to find the unit cell. So in unit cell, how many atoms are present in FCC? So there are 4 atoms are present, so 3 plus 1 is 4. So again you have to divide by whole total number by 4, so we'll get the total number of unit cell. So number of unit cell will be equal to 20 by 55, and this is will take approximately 6 into 23, and number of units will be divided, we have to divide by 4, so 4 by 5, this will come your 30 by 55 into 10 to the power 23. Now this is your 5 6, this is 5 into 6, this is your 11, so 5 by 6, sorry, 6 by 5, 6 by 11. Okay, so you will get here 6 by 11, this is approximately 5.5 into 10 to the power 22 unit cells will be present in this total number of atoms. So this is the answer for this question. Now let us see one more question. A solid has a structure in which the W atoms are present at the corners of the cubic lattice. So W is present at the corners, right? And oxygen is present at the edge. It's very clear, oxygen is present at the middle of the edge, and sodium is present at the center of the cube center. So corners means 1/8 into 8 corners. Edge means contribution is 4, and now how many is 12 is? This is the 1, this is the 3, and the center is only 1, so it will be 1. So we can put sodium is 1, and next is W is also 1, oxygen is also 3, so answer will be NaWO3. So this is the whole formula. So we can see B is the correct option for this question.